हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं जो साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे अधीनस्थ मंत्रालय में, या चाहे वो आपके एसआई के एग्जाम हो चाहे और किसी भी एग्जाम, राजस्थान के तमाम एग्जाम में जो जितने भी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम चालू करने वाले हैं आज से। पहले टॉपिक अकॉर्डिंग हम करेंगे। आज पहला हमारा टॉपिक है दैनिक विज्ञान एवं आधारभूत ज्ञान, बेसिक ऑफ एन एवरीडे साइंस। इसके जो तमाम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, हिपोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? समय मापन विज्ञान है तो उसको क्या बोलते हैं? होरोलॉजी बोलते हैं। समय को मेजरमेंट करते हैं उसे बोला जाता है होरोलॉजी बोला जाता है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? शहद से उसके उत्पादन से संबंधित है। अगला है अपना सम्मिलित करके लिखना। एक्वाकल्चर किसे बोला जाता है? पुष्प मत्स्य उत्पादन को बोला जा रहा है। फ्लोरिकल्चर किसे बोला जाता है? पुष्प उत्पादन को बोला जाता है। सेरिकल्चर किसे बोला जाता है? रेशम उत्पादन को बोला जाता है। और विटिकल्चर अंगूर उत्पादन को बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, पेडालॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है पेडालॉजी। अगला क्वेश्चन है, समय का एसआई मात्रक है क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है समय का मात्रक। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो विटिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है तो ट्राइपोलॉजी को कहते हैं घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन बोला जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन या संचार का अध्ययन करता है वह क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, त्रिआयामी से लेजर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या नाम है? उसका नाम है, उसे बोलते हैं होलोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन क्या है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का चाल का अध्ययन किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। अगला अपना क्वेश्चन क्या है, एथनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो पौधों का मानव के हित से संबंध के बारे में उसका अध्ययन किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है तो उसे बोला जाता है एनाटॉमी विज्ञान बोला जाता है उसे, है ना। अगला अपना क्वेश्चन क्या है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो समय की अवधि का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? निम्न तापमान से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो दंत चिकित्सा से संबंधित है ओडोंटोलॉजी का। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य के परजीवी प्रश्न पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या जाता है? हेलिमोथोलॉजी कहा जाता है ना। ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो विषों के अध्ययन से संबंधित है। कीट विज्ञान अध्ययन है तो किसका अध्ययन है? कीटों का एक अध्ययन है। एरोमीटर किसके मापन में काम आता है? ये पवन का, इसका वायु गैस एवं घनत्व एवं भार मापन में काम आता है। ठीक है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापन में आता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किस में काम आता है? पवन का वेग मापने में काम आता है। और अल्टीमीटर का प्रयोग होता है ऊंचाई का मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है, अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो हृदय रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? तो इसकी कोई इकाई नहीं है। सारे शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग दूध का घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और रेडियोमीटर का प्रयोग विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग हवा का दबाव मापने के काम आता है। आर्द्रता को मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर के में पारे का स्तर सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है। तो गैस के दाब का मापन किया जाता है। सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं।
समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है? तो पेडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। इलेक्ट्रोएंसियोग्राफ मस्तिष्क रोगों का निदानीकरण यंत्र के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय रोगों का निदानीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। स्पिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेनोस्कोप का प्रयोग हृदय की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। महातुर्कों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई? तो 1971 से लागू की गई थी। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है डेसिबल है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो उसकी इकाई होती है ओम होती है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है तो क्या मात्रक होता है? इसका वाट होता है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। तारों संबंधी दूरियां मापने का एक मात्रक पारसेक बराबर है 3.50 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है ये। ओजोन की सांद्रता मापने वाली इकाई कौन सी है? डॉप्सन है। ठीक है। भोजन की ऊर्जा किस मात्रक में मापी जाती है? तो भोजन की मात्रा कैलोरी में मापी जाती है। ठीक है, कैलोरी में मापन किया जाता है। अब बेल किसकी इकाई है? तो ये किसी की भी इकाई नहीं होती बेल। ठीक है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किसका एक यूनिट होता है? ऊर्जा का एक यूनिट होता है किलोवाट घंटा।